ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। तारकासुर से सटाए हुए देवताओं को ब्रह्मा जी को अपने कष्ट कथा सुनाना। ब्रह्मा जी का उन्हें पार्वती के साथ शिव के विवाह के लिए उद्योग करने का आदेश देना। ब्रह्मा जी के समझाने से तारकासुर का स्वर्ग को छोड़ना और देवताओं का वहां रहकर लक्ष्मी सिद्धि के लिए यत्नशील होना। शिव जी कहते हैं, तदनंतर नारद जी के पूछने पर पार्वती के विवाह के विस्तृत प्रसंग को उपस्थित करते हुए ब्रह्मा जी ने तारकासुर की उत्पत्ति, उसकी उग्र तप, मनोवांछित वर प्राप्ति तथा देवताओं और असुर सबको जीतकर स्वयं इंद्र पद पर प्रतिष्ठित हो जाने की कथा सुनाई। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने कहा, तारकासुर तीनों लोकों को अपने वश में करके जब स्वयं इंद्र हो गया, तब उसके समान कोई भी शासक नहीं रह गया। दूसरा कोई शासक नहीं रह गया। वह जितेंद्र असुर त्रिभुवन का एकमात्र स्वामी होकर अद्भुत ढंग से राज्य का संचालन करने लगा। उसने समस्त देवताओं को निकाल कर उनकी जगह दैत्यों को स्थापित कर दिया और विद्याधर आदि देवियों को स्वयं अपने कर्म में लगाया। उन्हें तदनंतर तारकासुर के सटाए हुए इंद्र आदि संपूर्ण देवता अत्यंत व्याकुल और अनाथ होकर मेरी शरण में आए। उन सब ने मुझे प्रजापति को प्रणाम करके बड़ी भक्ति से मेरा रटवन किया और अपने दारुण दुख की बातें बताकर कहा, प्रभु आप ही हमारी हमारी गति हैं, आप ही हमें कर्तव्य का उपदेश देने वाले हैं और आप ही हमारे दाता एवं उद्धारक हैं। हम सब देवता तारकासुर नामक अग्नि में जलकर अत्यंत व्याकुल हो रहे हैं। जैसे जैसे शनिपात रोग में प्रबल औषधि भी निर्बल हो जाती है, उसी प्रकार उस असुर ने हमारे सभी करुण उपायों को बलहीन बना दिया है। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र चक्र पर ही हमारी विजय हम भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र पर ही हमारी विजय की आशा अवलंबित रहती है, परंतु वह भी उसके कंठ पर कंठित हो गया। उसके उसके गले में पड़कर वह ऐसा प्रतीत होने लगा था मानो उस असुर को फूल की माला पहनाई गई हो। मुने देवताओं का यह कथन सुनकर मैंने उन सब से समीक्षित बात कही। देवताओं, मेरे ही वरदान से दैत्य तारकासुर इतना बढ़ गया है, अतः मेरे हाथों ही उसका वध उचित नहीं। जो जिससे पलक कर बढ़ा वो उसका उसके वध योग्य कार्य नहीं है। विश्व के वृक्ष को भी यदि यदि खींच कर बड़ा किया जाए हो किया गया हो तो उसे स्वयं काटना अनुसूचित माना गया है। तुम लोगों का सारा कार्य करने के योग्य है शंकर है, किंतु वे तुम्हारे कहने पर भी स्वयं उस असुर का सामना नहीं कर सकते। तारक दैत्य दैत्य एवं स्वयं अपने पाप से नष्ट होगा। मैं जैसे उपदेश करता हूँ तुम वैसा कार्य करो। मेरे मेरे वर के प्रभाव से न मैं तारकासुर का वध कर सकता हूँ, न भगवान विष्णु कर सकते हैं और न भगवान शंकर ही उसका वध कर सकते हैं। दूसरा कोई वीर पुरुष अथवा सारे देवता मिलकर भी उसे नहीं मार सकते। यह मैं सत्य कहता हूँ। देवताओं, यदि शिव जी के वीर्य से कोई पुत्र उत्पन्न हो तो वही तारक दैत्यों का वध कर सकता है, दूसरा नहीं। श्रेष्ठ गण, इसके लिए जो उपाय मैं बताता हूँ उसे करो। महादेव जी की कृपा से वह उपाय अवश्य सिद्ध होगा। पूर्व काल में जिस दक्ष कन्या सती ने दक्ष के यज्ञ में अपने शरीर को त्याग दिया था, वही वही इस समय हिमालय पत्नी मेनका के गर्भ से उत्पन्न हुई हैं। यह बात तुम्हें भी विदित ही है। महादेव जी उस कन्या का पानी ग्रहण अवश्य करेंगे, तथापि देवता तुम स्वयं भी इसके लिए प्रयत्न करो। तुम अपने यत्न से ऐसा उद्योग करो जिसे मेनका कुमारी पार्वती भगवान शंकर अपने वीर्य का आदान कर सके। भगवान शंकर उद्धव देवता उनका वीर्य ऊपर की ओर उठा हुआ है। उनके वीर्य का परिस्खलित करने में केवल पार्वती ही समर्थ है। दूसरी कोई अबला अपनी शक्ति से ऐसा नहीं कर सकती। गिरिराज की पुत्री वे पार्वती इस समय युवावस्था में प्रवेश कर चुकी है और हिमालय पर तपस्या में लगे हुए महादेव जी की प्रतिदिन सेवा करती हैं। अपने पिता हिमवान के कहने
कहने से काली शिवा अपनी दो सखियों के साथ साधन प्राय परमेश्वर शिव की सानग्र सेवा करती है। तीनों लोगों में सबसे अधिक सुंदरी पार्वती शिव के समान रहकर प्रतिदिन दिन प्रतिदिन उनकी पूजा करती हैं। तथापि वे ध्यान मगन महेश्वर मन मन से भी ध्यानित स्थिति में नहीं आते, अर्थात ध्यान भंग करके पार्वती की ओर देखने का विचार भी मन में नहीं लाते। देवताओं चंद्रशेखर शिव जिस प्रकार काली को अपनी बाया बनाने की इच्छा करे करे वैसी वैसी चेष्टा तुम लोग शीघ्र ही प्रयत्न पूर्वक करो। मैं उस दैत्य के स्थान पर जाकर तारकासुर को बुरे हट से हटाने की चेष्टा करूंगा। अब तुम लोग अपने स्थान को जाओ। नारद देवताओं, ऐसा कहकर मैं शीघ्र ही तारकासुर से मिला और बड़े प्रेम से बुलाकर मैंने उससे इस प्रकार कहा। तारक, ये सबक हमारे देश का रसाल तत्व है, परंतु तुम यहाँ के राज्य का पालन कर रहे हो, जिसके लिए तुमने उत्तम तपस्या की थी, उससे अधिक चाहने लगे हो। और मैंने तुम्हें इससे छोटा ही वर दिया था, स्वर्ग का राज्य कदापि नहीं दिया था। इसलिए तुम स्वर्ग को छोड़कर पृथ्वी पर राज्य को असुश्रेष्ठ देवताओं के योग्य जितने भी कार्य हैं, वे सब तुम्हें वही सुलभ होंगे। इसमें अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा कहकर उस असुर को समझाने के बाद मैं शिवा और शिव का स्मरण करके वहां से अदृश्य हो गया। तारकासुर भी सब को छोड़कर पृथ्वी पर आ गया और शोणितपुर में रहकर वह राज्य करने लगा। फिर सब देवता भी मेरी बात सुनकर मुझे प्रणाम करके इंद्र के साथ प्रसन्नतापूर्वक बड़ी सावधानी के साथ इंद्रलोक में गए। वहां जाकर परस्पर मिलकर आपस में सलाह करके वे सब देवता इंद्र से प्रेम पूर्वक बोले, भगवान शिव की शिवा में जैसे जैसे भी कामलोक का ऋषि हो, वैसा ब्रह्मा जी का हुआ सारा प्रयत्न आपको करना चाहिए। इस प्रकार देवराज इंद्र से संपूर्ण वृतांत निवेदन करे। देवता प्रसन्नता पूर्वक सब और अपने अपने स्थान को चले। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति